नमस्कार, एनटीवी इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं साक्षी। पेश है आज की प्रमुख हलचल। 4 अक्टूबर को भाजपा कार्यालय सीधी में आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान के तहत नगर मंडल कार्यशाला को मुख्य वक्ता सीधी विधायक श्रीमती रीति पाठक ने संबोधित किया। मुख्य वक्ता विधायक श्रीमती रीति पाठक ने कहा कि यह अभियान माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के वोकल फॉर लोकल व आत्मनिर्भर भारत संकल्प एवं माननीय मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने की दिशा में एक प्रेरणादायी पहल है। इस दौरान भ्रमण कर नगर के व्यापारियों से मुलाकात करते हुए उन्हें नेक्स्ट जन जीएसटी की शुभकामनाएं दी गई और स्थानीय उत्पादों के उपयोग के महत्व पर चर्चा की ताकि स्वदेशी अर्थव्यवस्था को मजबूती मिले। इस अवसर पर मंडल के पार्टी पदाधिकारीगण उपस्थित रहे। सीधी जिले में गौ संरक्षण गौ सेवा के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और बयां करती है। आपको बता दें कि सीधी शहर में जगह जगह आवारा पशु मारे फिर रहे हैं। इतना ही नहीं, अभी विगत कुछ दिनों पूर्व सीधी शहर के बाईपास में हुई सड़क दुर्घटना में कई गोवंश मारे गए थे। गोवंश की सुरक्षा और देखभाल के लिए सीधी शहर के बीच नगरपालिका की देखरेख में काजी हाउस में बीमार और दुर्घटनाग्रस्त गायों को रखकर उनकी सेवा की जाती है, लेकिन यहाँ भी हालत बद से बदतर है। इसका खुलासा तब हुआ जब जिला कांग्रेस के अध्यक्ष ज्ञान सिंह चौहान अचानक काजी हाउस में गोवंश के लिए की जा रही व्यवस्थाओं को देखने पहुंच गए। वहां पहुंचने के बाद जो नजारा दिखा वह चौंकाने वाला था। बताया गया कि यहाँ पर न तो गोवंश के लिए पानी की व्यवस्था है और न ही कोई साफ सफाई की और न ही बिजली की व्यवस्था है। मौके पर मौजूद गौ सेवकों की बातों को सुनने के बाद जिला कांग्रेस अध्यक्ष ने नगरपालिका सीएमओ को फोन लगाकर गौवंश के लिए सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित और सुव्यवस्थित करने का आग्रह किया। इस मौके पर मीडिया को अपना बयान देते हुए ज्ञान सिंह चौहान ने गौवंश की दुर्दशा के लिए सीधे जिले के जनप्रतिनिधियों और सरकार को ही घेर लिया और कहा कि सरकार गौ सेवा की तो बड़ी बातें करती है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। देखिए, हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा मुझे सूचना मिली कि जो पुराना काजी हाउस के नाम से संचालित होता था, अब यहाँ पे गौ माता की गौ सेवा संस्था के रूप में संचालित हो रहा है, जिसमें केशव मिश्रा जी अपनी उल्लेखनीय भूमिका अदा कर रहे हैं। मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ कि वो अपना पूरा समय गौ सेवा में लगा रहे हैं। अभी यहाँ आने के बाद हमने देखा कि पन्नी है, शेड नहीं है, पानी पूरा भरा हुआ है, गौ माता के लिए बैठने के लिए जगह नहीं है, इनको पानी पिलाने के लिए हैंडपंप से दूर से पानी लाना पड़ता है, बिजली की व्यवस्था नहीं है, जबकि पोल गड़ा है, इसमें एक लाइट लगाने की आवश्यकता है। इस तरह की तमाम छोटी छोटी सुविधाओं की यहाँ ज़रूरत है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कहने को तो सब कुछ मंच से ठीक रहता है, लेकिन जो धरातल में है वो आज यहाँ पे देखने को आप सबको मिल रहा है, क्योंकि कोई प्रत्यक्ष को कोई प्रमाण नहीं देना पड़ता है। आज आप देखिए कि हमारी गौ माताएं किस तरह से यहाँ रह रही हैं, जबकि शहर के बीचों बीच है और नगर पालिका के अंतर्गत ये परिसर आता है। लेकिन जब शहर के मुख्य जगह और मुख्य स्थान पे ये गौ माता की स्थिति है, यदि केशव जी ना हो तो शायद हमें लगता है कि इनको कोई पानी पिलाने वाला नहीं है, घास देने वाला नहीं है। हमारे अमजद जी पिछले 15 दिन से इन सब चीज़ों को वॉच कर रहे थे और लगातार जानकारी ले रहे थे, और आज हम यहाँ पे आए हैं। मैं भी नगर पालिका सीएमओ से बात किया हूँ और 3-4 चीज़ों को उनसे अवगत कराया हूँ। मैं पत्र भी उनको लिखूंगा और मैं पूरा भरोसा दिलाता हूं कि बहुत जल्द से जल्द ये सारी सुविधाएं यहाँ उपलब्ध होंगी। लेकिन मैं बैठे भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ के सांसद हैं और जो विधायक हैं, ये दोनों लोग शहर में रहते हैं और उनकी नज़र यहाँ तक नहीं पड़ी, क्योंकि शासन के पास बहुत सारे बजट होते हैं। विधायक का बजट होता है, सांसद निधि होती है। चाहे तो इसको वो चमन बना दे, चाहे तो इसको वो कहते हैं कि हम रोड को देख के कहते हैं हम सिंगापुर बना देंगे। अरे आप रोड को सिंगापुर मत बनाइए, कम से कम जहाँ गौ माता रहते हैं उसको तो सिंगापुर बना दीजिए। मेरा उनसे ये आग्रह है कि वो लोग भी आए, वो लोग भी आके देखें। तो जो बजट आज भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही है, वो बजट कम से कम गौ माता की सेवा में लगाएं, उनको पुण्य मिलेगा, ऐसा मुझे उनसे अपेक्षा है।
सीधी जिले के ग्राम गिजवार से किसान क्रेडिट पर लोन के नाम पर आदिवासी किसान प्रकाश कुमार पिता जगन्नाथ सिंह गौर से ठगी का मामला सामने आया है। इसमें किसान ने मात्र 1 लाख रुपए क्रेडिट कार्ड से लोन लिया था, लेकिन उसका लोन 3 लाख रुपए निकाल लिया गया और किसान को मात्र 1 लाख ही मिला। लेकिन किसान प्रकाश कुमार पिता जगन्नाथ सिंह गौर को अब ब्याज समेत 4 लाख रुपए से ऊपर ऋण भरना है। किसान को ऋण अदा करने की नोटिस भी जारी की गई है। 1 लाख कर्ज लेने पर 4 लाख की नोटिस मिलने पर किसान घबरा गया और वह बैंक और जिले के आला अधिकारियों के चक्कर लगाने लगा। जिले के बड़े बड़े अधिकारियों से अपनी फरियाद करने आए किसान प्रकाश कुमार पिता जगन्नाथ सिंह गौर ने इस दौरान मीडिया को भी अपनी समस्या बताई और कहा कि बैंक के तत्कालीन मैनेजर संदीप कुमार पांडे द्वारा ही उक्त कारनामा किया गया था। उसने सिर्फ 1 लाख रुपए के वाउचर पर दस्तखत किए थे, लेकिन उसके नाम से 3 लाख का कर्ज बताया जा रहा है और ब्याज जोड़कर अब 4 लाख से ऊपर की उसे नोटिस दी गई है। हम गिजवार बैंक किसी से करवावे खातिर गए और हमारे खाता से 1 लाख रुपए हमारे खाता में ट्रांसफर कर दिन। 2 लाख रुपए मैंने अब किनका दे दी हमका नहीं मालूम है। ये बैंक मैनेजर हमका 4,68,000 मैंने भरा कहा था, 1 लाख का ब्याज। अब पासबुक बनवावे गए तो हमको मान ले कि 3 लाख का मान ले कि पासबुक बनाए गए। एकर कहाँ शिकायत करे हैं? शिकायत लेकर बहुत के मान ले कि थाना चौकी सीधी एसपी ऑफिस जन सुनवाई में यहाँ पे अब अतरा कुछ नहीं है गया और धीरे धीरे वो पैसा मैंने फिर हमारे खाता में दरबा भए हैं। उनका कार्रवाई हो चाहिए। कहाँ नाम है अपना के? प्रकाश कुमार सिंह। कहाँ से आए हैं? ग्राम दरिया से। पीड़ित फरियादी प्रकाश सिंह गौर ने अपने साथ हुई जालसाजी की शिकायत संबंधित बैंक के बड़े अधिकारियों और जिले के पुलिस अधीक्षक को आवेदन देकर की है, जिसकी जांच पड़ताल भी अभी शुरू नहीं हुई है। वहीं इस मामले में मीडिया को भी बैंक के अधिकारियों और पुलिस का आधिकारिक बयान नहीं मिला है। मीडिया इसके लिए प्रयास कर रही है। जो भी आधिकारिक बयान प्राप्त होगा उसे आपको अवगत कराया जाएगा। समग्र शिक्षा अभियान के तहत जिले के सभी 210 शासकीय हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूलों के विषय शिक्षकों का 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम टाटा कॉलेज सीधी में आयोजित हुआ। यह प्रशिक्षण जिला शिक्षा अधिकारी पवन कुमार सिंह के निर्देशन एवं एडीपीसी प्रवीण शुक्ल की उपस्थिति में संपन्न हुआ। प्रशिक्षण में 6 विषयों के मास्टर ट्रेनरों द्वारा कक्षा 10वीं में पढ़ाने वाले शिक्षकों को विषय शिक्षण के नवीन तरीकों और तकनीकी पहलुओं की जानकारी दी गई। एपीसी रमसा डॉक्टर सुजीत कुमार मिश्र ने बताया कि अकादमिक गुणवत्ता में सुधार एवं बोर्ड परीक्षा के परिणामों को बेहतर बनाने के उद्देश्य यह प्रशिक्षण लोक शिक्षण संस्थानालय भोपाल के निर्देश पर आयोजित किया गया। प्रशिक्षण में हिंदी विषय के 145, अंग्रेजी के 144, संस्कृत के 132, गणित के 139, सामाजिक विज्ञान के 148 और विज्ञान विषय के 157। इस प्रकार कुल 865 शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया। 29 एवं 30 सितंबर 2025 को आयोजित इस प्रशिक्षण में राज्य स्तर से प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनरों ने शिक्षकों को कठिन विषय वस्तु को सरल और रोचक तरीके से पढ़ाने की तकनीकें सिखाई। यह प्रशिक्षण आगामी दिसंबर माह तक प्रत्येक महीने आयोजित किए जाएंगे। प्रशिक्षण का उद्देश्य शिक्षकों को नई शिक्षण तकनीकी, व्यवहारिक उदाहरणों और रचनात्मक शिक्षण विधियों से परिचित कराना है, ताकि विद्यार्थी विषय को सहजता से समझ सकें और जिले की अकादमिक गुणवत्ता में निरंतर सुधार हो। कलेक्टर सुरुचि शुभवंशी के निर्देशन में जिला प्रशासन तथा सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा दिव्यांग बच्चों की शीघ्र पहचान एवं त्वरित दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करने हेतु आयोजित शिविरों की श्रृंखला के अंतर्गत शनिवार दिनांक 4 अक्टूबर 2025 को ग्राम पंचायत करमाई, जनपद पंचायत मझौली में शिविर का सफल आयोजन किया गया। इस शिविर में कुल 11 दिव्यांगजनों का पंजीकरण चिन्हांकन किया गया तथा 4 लाभार्थियों को तत्काल यूडीआईडी कार्ड दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी किए गए। शिविर में जिला मेडिकल बोर्ड की टीम द्वारा लाभार्थियों का प्रशिक्षण कर पात्रता का निर्धारण किया गया। मेडिकल बोर्ड में डॉक्टर केवी प्रजापति, डॉक्टर रवि पटेल एवं आर्थो विशेषज्ञ डॉक्टर अरविंद सोनी शामिल रहे। इस अवसर पर अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी धनंजय मिश्रा ने शिविर की व्यवस्थाओं एवं संचालन का निरीक्षण किया। समग्र अधिकारी नारायण बैगा ने पंचायत स्तर पर लाभार्थियों की उपस्थिति एवं सुविधा सुनिश्चित की। वहीं जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र से शिवांशु शुक्ला एवं शेषमणि साहू ने दस्तावेजों की जांच, लाभार्थियों को मार्गदर्शन तथा प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया में सहयोग प्रदान किया।
तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।